जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You can do this with flowers, this insects.
Hare Krishna. So, I welcome all devotees who have assembled for today's Sunday morning Bhagavatam class. It's an honor to be here amongst all devotees. And on the order of His Grace Madhav Gopinath Prabhu and Prabhuji, I am here trying to serve in some way. I can speak in Hindi. कितने लोगों को हिंदी भाषा समझ में आती है? ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं सामान्य हिंदी भाषा में ही प्रवचन करूं, क्योंकि मुझे तेलुगु भाषा तो आती नहीं है, तो हिंदी में ही करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय में उसके 17वें श्लोक में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। श्रीमद् भागवत कहता है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह जो हमारा मनुष्य शरीर है, यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, बहुत समय के बाद, बहुत काल के बाद, यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति को यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, और ये बहुत दुर्लभ भी है। भागवत में अन्य एक और स्थान पर कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। शरीर बहुत दुर्लभ है, मानव शरीर। और इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहा गया, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। इस मानव शरीर को प्राप्त करके, यह मानव शरीर एक नाव की भांति है। हम सब लोग नाव जानते हैं, नाव का मतलब बोट। तो नाव की भांति है यह मानव शरीर। इस मानव शरीर रूपी नाव को प्राप्त करके और इस नाव पर गुरु को उसके कर्णधार के रूप में विराजमान करके, नाविक के रूप में, केवट के रूप में विराजमान करके, एक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की दी गई वाक्य, भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में जो वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों के सहारे इस भव सागर को वह पार कर जाए। ऐसा इसीलिए यह मानव शरीर दिया गया है। तो यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव शरीर रूपी नाव को प्राप्त करके गुरु को, जो श्री गुरु है, प्रभुपाद जी जैसे जो गुरु हैं, उनको इस मानव शरीर रूपी नाव का नाविक बना करके, क्योंकि नाविक ही तो नाव को चलाएगा, और भगवान के द्वारा दिए गए जो अनुकूल वाक्य हैं, अनुकूल वाक्य का अर्थात जो भगवान ने शास्त्रों में, गीता, वेद, भागवत में जो वाक्य कहे गए हैं, उन वाक्यों को अनुकूल वायु बना करके, क्योंकि किसी भी नाव को कोई नाविक उस अनुकूल वायु के माध्यम से चलाता है। अगर वायु सही तरफ ना बह रही हो तो नाव को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो यह अनुकूल वायु शास्त्रों के वचन हैं। गीता और भागवत में दिए गए भगवान के जो वचन हैं, यही वे अनुकूल वायु हैं। इनका सहारा लेकर के व्यक्ति को भव अवधि, इस भव सागर से पार चले जाना चाहिए। यही बात कही जा रही है। और भागवत यहां तक कहता है कि जो व्यक्ति इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि भव सागर पार नहीं किया, तो उसे आत्मह कहा गया। आत्मह का अर्थ होता है जो अपने आत्मा का हनन कर रहा हो। आत्मा का वैसे हनन नहीं किया जा सकता, आत्मा तो नित्य है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा का तो हनन नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा को यह बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करके
कि इस शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करके भगवान के नित्य धाम को वो प्राप्त कर सकता है ना, भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके भी व्यक्ति यदि भगवान नाम का जप करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, भागवत आदि ग्रंथों का श्रवण करके यदि वह इस शरीर से पार होकर के भगवत धाम नहीं जाता तो उसे आत्मा का हनन करने वाला कहा गया। इस तरह से यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे प्राप्त करके हमें भगवत धाम प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भवाटवी का वर्णन किया गया है। भवाटवी का अर्थ होता है द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। पंचम स्कंध में इसका वर्णन किया गया है। और भागवत में इस संसार को कहीं कहीं तो सागर के रूप में वर्णन किया गया और कहीं कहीं नदी के रूप में वर्णन किया गया, लाइक अ रिवर। दिस होल वर्ल्ड इज लाइक अ रिवर। पूरा जगत एक नदी की भांति है। लेकिन इस नदी की एक विशेषता है, भागवत कहता है। देखिए, प्रायः जब आप नदी आपने देखी होगी, यमुना, गंगा नदी, कहीं पर गोदावरी, या यहाँ जो नदियां हैं उन नदियों को यदि आपने देखा होगा तो लोग कहाँ स्नान करते हैं नदी में? तट पर स्नान करते हैं। क्यों तट पर स्नान करते हैं? एक तो तट नजदीक है, दूसरा तट पर नदी का प्रवाह कम होता है और नदी के बीच में आप चले जाइए तो नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है। यदि कोई व्यक्ति नदी के बीच में फंस गया तो वह प्रवाह के द्वारा बहा लिया जाता है ना। नदी का इतना फोर्स होता है। यदि आप हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार में यदि आपने गंगा नदी का दर्शन किया है तो आप बस तट पर बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिएगा तो आप नदी के प्रवाह का श्रवण कर सकते हैं। कैसी नदी बहती है, यह आवाज चलती ही रहती है, वह नदी का प्रवाह है। तो कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह में बीच में यदि फंस जाए तो निकल सकता है? नहीं, बहा लिया जाता है। लेकिन भागवत कहता है कि यह एक अद्भुत नदी है। यह जो संसार है, यह जगत एक अद्भुत नदी की भांति है, जहां तट पर प्रवाह बहुत तीव्र है और बीच में प्रवाह बिल्कुल ही नहीं है। ऐसी नदी है ये। क्यों? क्योंकि भागवत कहता है कि देखिए, जो भी व्यक्ति इस संसार रूपी नदी के बीच में रहता है उसको लगता है कि सब ठीक ही तो है, कहाँ भगवत धाम जाना है, सब अच्छा ही चल रहा है, इस प्रकार की भावना होती है। तो जो व्यक्ति संसार नदी के बीच में रहता है उसके हृदय में कभी ऐसी इच्छा नहीं जागृत होती है, इतना शांत रहता है, शांत नहीं रहता लेकिन शांति की प्रतीति होती है। बस उसे ऐसी शांति की प्रतीति होती है, उसे लगता है कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इस जगत में पड़े रहिए। कितने लोग हैं इस जगत में जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। 10 लोगों से उठा करके पूछा जाए कि आप अभी क्या चाहते हैं तो बोलेंगे हम हाइक चाहते हैं हम मैनेजर बनना चाहते हैं, या दुनिया भर की इच्छाएं भरी पड़ी है। किसी से ऐसा पूछिए, किसी रैंडम व्यक्ति को उठा करके खड़ा कर करके या कहीं पर जगत में उठा करके उनसे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, तो कोई कहेगा कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे। ये आप जैसे भक्त हैं जो प्रभुपाद जी की कृपा से, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है कि हमें भगवत धाम जाना है। तो ऐसे मुमुक्षु लोग बहुत ही कम होते हैं इस जगत में। और इसीलिए संसार नदी के विषय में कहा गया भागवत में कि यह नदी ऐसी है जहां बीच में प्रवाह नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि यह समझ जाए कि मैं तो वास्तव में संसार नदी में फंसा हुआ हूं, मुझे यहां से बाहर निकलना है, तो वह क्या करेगा? वह संसार नदी से बाहर निकल करके तट की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। और यह नदी ऐसी है कि कोई भी फंसा हुआ व्यक्ति, बीच में फंसा हुआ व्यक्ति यदि इस नदी के प्रवाह से निकलने के लिए तट की तरफ बढ़ता है तो तट पर ऐसा प्रवाह होता है कि वह व्यक्ति बहा लिया जाता है। इसीलिए विचार कीजिए कि जो भक्त होते हैं ना, वह अपने जगत में उनको देखा जाता है कि बहुत परिश्रम उन्हें करना पड़ता है कि नहीं? सामान्य जनता बाहर जाके तो आनंद में सब जी रहे हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाते पीते हैं। या भक्तों को 4 बजे उठना,
सुबह सुबह उठ करके जप करना, आरती करना, भगवान को 10 बार प्रणाम करना। हर एक बार देखिए, आरती से पहले प्रणाम, आरती के बाद प्रणाम, आरती के बीच में प्रणाम। इतना मेहनत कौन करता है? कोई नहीं करता है जगत में। लोग अपना सोए रहते हैं, किसी को कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? हमें इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ता है? और माया की मार सबसे ज्यादा भक्तों को झेलनी पड़ती है। जो लोग साधक हैं वो माया को पहचान पाते हैं कि ये माया है, ये माया नहीं है। और बाहर के लोग, उन्हें तो माया का भान ही नहीं रहता कि माया है कि नहीं है। उन्हें तो यह भी पता नहीं रहता है कि हम माया में है। कम से कम भक्त लोग तो कहते हैं कि यार प्रभु जी हम माया में हैं। तो वास्तव में यही भागवत शिक्षा देता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर से यदि पार करने का प्रयास करेगा तो उसे माया की मार झेलनी पड़ती है, उसे इस संसार का प्रवाह सहना पड़ता है। आप पार करने का प्रयास कीजिए। जप करने का कितने लोग प्रयास करते हैं और लगता है कि मन तो भाग रहा है। बाहर के लोगों से पूछिए, जो जप नहीं करते हैं उनका मन उतना नहीं भागता है, क्योंकि हम ना इस जगत से पार होने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां पार होने का प्रयास करेंगे वहीं पर इस संसार का प्रवाह हमें आकर के बहाने का प्रयास करता है। इसलिए यह जगत ऐसा है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस जगत रूपी नदी से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन बाहर जाने के लिए पूर्ण परिश्रम लगता है। उस प्रवाह से निकलने के लिए अत्यंत परिश्रम की आवश्यकता होती है। एक भरत महाराज को देखिए। महाराज भरत का उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। संसार से पार होने का प्रयास कर रहे थे, 3 जन्म लेने पड़े उन्हें। कितना प्रयत्न कर रहे थे भरत महाराज। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि यह संसार सागर सामान्य नहीं है, पार होना बहुत कठिन है। और जहां साधना करना प्रारंभ करेंगे वहीं संसार का प्रवाह हमें बहाने का प्रयास करेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे सनातन, इस जगत में जितने जीव हैं काम क्रोध के दास होकर के माया की लाठी खाते हैं। काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए, लेकिन भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। यदि इस जगत में भ्रमण करते हुए कोई ऐसा भाग्यवान व्यक्ति प्रभुपाद जैसे साधु वैद्य को प्राप्त कर जाए, वह साधु वैद्य इस जगत में आए हुए उस व्यक्ति के रोग का निवारण करता है, ऐसी औषधि देता है, ऐसा मेडिसिन देगा कि यह जो भव रोग हमें हुआ है उस भव रोग से हम छूट जाएंगे। तब व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण का भजन करना प्रारंभ करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब वह व्यक्ति ऐसे साधु वैद्य की कृपा से तार उपदेश मंत्र, उनके उपदेश और उनके मंत्रों को ग्रहण करके, भगवान नाम और भगवत कथा को ग्रहण करके वह व्यक्ति पिशाची पलाए, वहां से माया पिशाची पला जाती है, भाग जाती है। और कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तब वह व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है और भगवान कृष्ण के निकट जाता है। तो यह संसार सागर वास्तव में बहुत विकट है। इस संसार सागर से पार करने के लिए भक्तों की कृपा और भक्तों के संग की आवश्यकता है। कुलशेखर महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज इस जगत का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। भव जलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित्र कलत्र त्राण भारार्दितानां
विषम विषय तो ये मज्जतामाप्लवाना भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम। तो कुलशेखर महाराज हम सबके संबंध में कह रहे हैं, विचार करने योग्य बात है। वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो भव जलधि गतानाम, इस भव रूपी जलधि, जलधि का अर्थ होता है समुद्र, इस भव सागर में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, देखिए सागर के बीच में किसी व्यक्ति को डाल दीजिए, कितनी कठिनाई होगी उसको। तो हम सबके विषय में कुलशेखर महाराज कहते हैं कि हम सबकी ऐसी ही स्थिति है। हम सब लोग एक भव रूपी सागर के बीच में पड़े हुए हैं, और जैसे कोई सागर के बीच में पड़ा हुआ व्यक्ति हो तो उसे कौन कौन सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले सागर के बीच में जो हवाएं होती हैं, जो वायु होती है, वह वायु बहुत तीव्र गति से चलता है। आपने कभी अगर सागर के बीच गए हैं किसी शिप पर, बहुत तेज हवा चलती है सागर के बीच में। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि एक मनुष्य जो इस संसार में आया है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सागर के बीच में पड़ा हुआ है, और सागर के बीच में जैसे तेज हवाएं उसे चपेटा मारती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ वह पटका जाता है हवाओं के द्वारा, उसी प्रकार से इस जगत में हम द्वंद्वों के द्वारा पटके जाते हैं, कभी भूख, कभी प्यास, कभी मान, कभी अपमान। यही ये हवाएं हैं जो बार बार मनुष्य को एक तरफ से दूसरी तरफ पटकती रहती हैं इस सागर में। भव जलधि गतानाम द्वंद्व वाताहतानाम सुत दुहित्र कलत्र त्राण भारार्दितानाम। अब ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सागर के बीच में है, बहुत सारी तेज हवाएं उसे पटक रही हो और सागर की लहरें भी उसे पटक रही हो। ऐसे व्यक्ति के बचने की क्या आशा है, क्या बच सकता है? उसके ऊपर से कुलशेखर महाराज कहते हैं कि उसके ऊपर 2-3 किलो बोझा डाल दिया जाए। ऐसा व्यक्ति जो डूब रहा है उसके ऊपर में एक बड़ा सा सूटकेस कपड़े से भर करके उसके पीछे डाल दिया जाए, तो अब उसके बचने की कितनी आशंका है? बच सकता है? नहीं बच सकता है। तो वो कहते हैं कि हमारे जगत, इस जगत में भी जो हमारे भौतिक संबंध हैं, वे संबंध अगर कृष्ण से जुड़े हुए नहीं है, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तो ऐसे भौतिक संबंधों का भार भी उस व्यक्ति पर पड़ा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पहले ही डूब रहा है उसके ऊपर और भार डाल दिया जाए और डूबने लगा। द्वंद्व वाताहतानाम सुत दुहित्र कलत्र त्राण भारार्दितानाम। और ऐसा व्यक्ति वह जल, अब मानो व्यक्ति डूब रहा हो और जल अच्छा हो, जल अगर मीठा होता तो चलो ठीक है, मीठे जल का पान करके उसे कुछ सुख की प्राप्ति होती, लेकिन संसार सागर का जल मीठा तो होता नहीं है। कैसा होता है? सामान्य सागर का ही जल तो नमकीन होता है। कभी आपने सागर का जल पिया है? बहुत अच्छा लगता है, मुख पूरा नमकीन हो जाता है। और यह संसार सागर का जल केवल सामान्य नमकीन जल नहीं है, यह विष से भरा हुआ जल है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भार डाल दिया गया हो, दोनों तरफ से हवाएं उसे चपेटा मार रही हो, लहरें उठा के पटक रही हो, बार बार नीचे डूब डूब करके वह जल पी रहा हो, वह भी विष से भरा जल पी रहा हो, अब ऐसे व्यक्ति के बचने की संभावना कितनी है? जो बची कुछ ही संभावना थी वो भी चली गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्री कुलशेखर महाराज कहते हैं, भवति शरणम एको विष्णु पोतो नराणम। ऐसा व्यक्ति तभी बच सकता है यदि कोई नाविक आकर के उसे अपना हाथ दे, हाथ पकड़ करके उसे बचा करके अपने नाव पर बिठा करके इस संसार सागर से पार ले चला जाए, तभी वो व्यक्ति बच सकता है। और ऐसे व्यक्ति के बचाव के लिए नाव है भगवान विष्णु के चरण कमल। भगवान विष्णु के चरण कमल एकमात्र वह सहारा है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति इस संसार सागर से बच सकता है, एकमात्र सहारा। और वह सहारा हम लोगों के लिए भगवान नाम के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान का नाम ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हम लोगों को इस जगत में आकर के यह अपने हृदय में पूरा पूरा धारण कर लेना चाहिए। पूरी तरह से अपने हृदय को समझा लेना चाहिए कि देखो भाई, इस जगत में आकर के एकमात्र सहारा भगवान का नाम है। इसके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है जो हमें इस जगत से पार ले जा सकता है। और इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के तरफ बढ़ने वाले साधकों को प्रेरित करते हैं कि हे भक्तों, आप सब भगवान नाम का जप करो। इदं शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतशन्धि जर्जरम, किमौषधि पृच्छते दुमूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। श्री कुलशेखर महाराज कहते हैं कि कोई कहे इस जगत में कि देखो हम आ गए हैं इस जगत में, हमें ये काम करना है वो काम करना है, और लोगों से अगर कहा जाए कि भगवान नाम का जप किया जाए तो भी उनके पास अनेक सारे जगत में कार्य रखे रहते हैं। और यदि किसी को पूरा पूरा पकड़ लिया जाए तो लोग क्या कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज नाम जप करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं बन रहा है, ऐसी ऐसी भावनाएं या धारणाएं लोग किया करते हैं। तो कुलशेखर महाराज डांटते हुए कहते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम शतशन्धि जर्जरम। यह जो शरीर है यह निश्चित गिरने वाला है। कोई ऐसा है जो कह सकता है कि यह शरीर नहीं गिरेगा या ये मरेगा नहीं? कुलशेखर महाराज कहते हैं कि पतति अवश्यम, ये निश्चित गिरेगा। क्यों? शतशन्धि जर्जरम, क्योंकि इस शरीर में सैकड़ों संधियां हैं। आप सब में से कोई ऐसा है माताएं जो सीविंग करती हैं, कपड़े बुनने का काम करती हैं, धागे लेकर के, आप सब लोग देखें तो जो लोग सीने का काम करते हैं, कपड़े सीने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं, आप सबको पता है कि धागे में यदि जोड़ पड़ जाए तो वह धागा कमजोर हो जाता है। इफ अ थ्रेड हैज सम नॉट, दैट थ्रेड इज कंसिडर्ड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी इजिली ब्रोकन। इजंट दैट ट्रू? सही है। धागा में अगर जोड़ है तो वह धागा तुरंत टूटता है। अब किसी धागे पर विचार कीजिए कि जिसमें 10-50 जोड़ हैं, इतने से धागे में यदि 10-50 जोड़ हैं तो उस धागे को मजबूत माना जाएगा? नहीं ना। तो हमारे कुलशेखर महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर भी जोड़ों से बना हुआ है। आप देखिए कितने जोड़ हैं हमारे शरीर में। जोड़ने का मतलब होता है जब कुछ टूट जाता है ना तो उसको जोड़ने के लिए किसी जोड़ को डाल करके बांध दिया जाता है। तो इस शरीर, यह शरीर वास्तव में गिरने वाला है। ऐसा शरीर बनाया गया है कि ये कब गिरेगा किसी को कुछ पता नहीं, और इसीलिए किसी तरह से इसमें जोड़ डाल करके इसको खड़ा किया गया है। हमें समझना चाहिए कितने जोड़ है। देखिए यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़, यहां जोड़। हड्डियों के जोड़ से ही तो बना हुआ है। किसी हड्डी के जोड़ को किसी तरह से खींच करके सेलो टेप चिपका करके फेविक्विक लगा करके इस शरीर को खड़ा किया गया है। यही कहते हैं कुलशेखर महाराज। तो कब गिरेगा किसी का कोई ठिकाना नहीं। यह जोड़ों से बना हुआ है, बहुत कमजोर है, कभी भी गिर सकता है। कब किसको हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि हे भक्तों, विचार करो, यह शरीर नश्वर है। पतति अवश्यम शतशन्धि जर्जरम, किम औषधि पृच्छते मूढ़ दुर्मते। अब इस शरीर में आकर के बहुत ज्यादा विचार मत करो कि ये खाएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे भोग करेंगे। नहीं, किम औषधि पृच्छते मूढ़ दुर्मते। अरे मूढ़ दुर्मति, डांटते हुए कहते हैं, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। एकमात्र इस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति को निरामय, रोग को नष्ट करने के लिए कृष्ण रसायनम का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कृष्ण नाम को रसायन कहा गया। हमारे आचार्यगण कृष्ण नाम को, यह जो नाम हम जप करते हैं, इसे रस के रूप में वे देखते हैं। कहते हैं ये रसायन है, इसका पान करो, गान मत करो, बोलो मत, जप मत करो, इसका पान करो। जैसे किसी व्यक्ति को आम रस दे दिया जाए, अभी यहां पता नहीं आम रस अभी तो नहीं मिलता है, पर आम रस भारतवर्ष में खास करके उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। किसी को आम रस दे दी तो बहुत प्रसन्न होता है, आम रस कितना अच्छा, 1 गिलास 2 गिलास। तो आम रस का पान करते हुए व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है ना। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि आम रस से अधिक सुंदर और अधिक मधुर है नाम रस, भगवान नाम का रस। और इस नाम रस का आस्वादन हमें करना चाहिए। नाम रस का आस्वादन जिह्वा से नाम को जप करके किया जाता है। तो 2 प्रकार का कृष्ण रसायन है जो हमें भगवान ने अपने शास्त्रों में दिया है। एक है भगवान नाम का रस और एक है भागवत का रस, भगवत कथा का रस। ये 2 रसों का ही हमें आस्वादन करना है अपने जीवन में। इन 2 रसों का आस्वादन अपने हृदयंगम कर लेना है कि यही 2 रस हमें रोज पीना है। सुबह उठ करके नाम जप करना है, नाम रस का आस्वादन कीजिए, और नाम रस का आस्वादन करके बैठ करके भागवत के रस का आस्वादन कीजिए। इसीलिए भागवत में कहा गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये बताइए, एक ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं श्री व्यासदेव। ही इज राइटिंग अ बुक एंड ही इज इनवाइटिंग पीपल टू रीड द बुक। लोगों को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ आओ इस भागवत के ग्रंथ को पढ़ो। तो क्या कहना चाहिए? व्यासदेव को कहना चाहिए कि देखो आप सब लोग आइए और यह मैं भागवत ग्रंथ दे रहा हूं आपको, अब इसका पठन कीजिए, कहना चाहिए ना। पर वो क्या कहते हैं? पिबत। पिबत का अर्थ होता है पीजिए। अरे भाई, पुस्तक है, पीने लायक है क्या? क्या करना है? इसको मिक्सी में डाल करके इसको लगा करके पीना है? बोलते नहीं नहीं, पिबत भागवतम रसम आलयम। यह रस का आलय है, रस का आकर है, रस का समुद्र है। वास्तव में ये पुस्तक है ही नहीं, ये तो रस है। यही कह रहे हैं व्यासदेव। और इसका पान कीजिए। कैसे पान करें? सामान्य रस को तो जिह्वा से पान करते हैं, इस भागवत रूपी रस को कान से पान किया जाता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह हमें कान से पान करनी चाहिए। कान से पान करें भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का जिह्वा से पान करें, जिह्वा से भगवान के नाम का पान करें, और भगवान के रूप का पान आंखों से करें। भगवान के रूप का पान आंखों से करें। तो ये जो इंद्रियां दी गई है, ये सब पीने वाली इंद्रियां हैं। आपको गलत बताया गया है कि आंखों से देखा जाता है। आंखों से हो सकता है अन्य जीवों को देखा जाता होगा, लेकिन भगवान को तो पिया जाता है। और यही कार्य भक्तगण किया करते हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः शक्यः पशून्ननु निवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय में वर्णन किया गया कि गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती हैं, वो कहती हैं अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। आंखों का तो बस एकमात्र यही फल है कि कृष्ण का दर्शन किया जाए। यदि आंखों से किसी अन्य वस्तु का दर्शन हो रहा हो तो वह आंखों का फल नहीं है। यह गोपियों की मान्यता है। हम सब लोग गोपियों को श्रेष्ठ मानते हैं ना, तो गोपियों के बातों को मानना चाहिए। वे कहती हैं कि आंखों का तो एकमात्र यही फल है कि कृष्ण का दर्शन किया जाए। और दर्शन ही नहीं, यैर्वा निपीत कनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वे गोपियां भगवान को नितरान पीत, आंखों से नित्य पिया करती हैं। भगवान जब रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए वैदर्भ जब उनके देश में गए, रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए जब भगवान गए हैं, तो रथ पर विराजमान होकर के भगवान गए हैं। रुक्मिणी जी का विवाह होने वाला था शिशुपाल से। आप सब लोग ये कथा जानते हैं। तो जब रुक्मिणी जी के वहां उनके प्रदेश के जो लोग थे
जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो भागवत में वर्णन किया गया है कि वे सब के सब एक बार भगवान को देखते और देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते और भगवान के रूप का आस्वादन करते थे, चिंतन करके भगवान के रूप का पान करते थे और बार बार अपने हृदय में यही इच्छा करते थे कि ये जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, ये तो केवल और केवल रुक्मिणी जी के योग्य तो केवल यही एकमात्र है। और सभी के सभी यही इच्छा कर रहे थे कि रुक्मिणी जी का विवाह इनसे होना चाहिए। तो सब लोग जो भी भगवान का दर्शन करते हैं वो भगवान के रूप का पान अपने आंखों से किया करते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, हम सब, हमारी जितनी इंद्रियां हैं यह सब के सब पीने वाली इंद्रियां हैं। कानों से भागवत को पिए, जिह्वा से नाम को पिए, आंखों से भगवान के रूप का पान करें, नासिका से भगवान के गंध का पान करें और त्वचा से भगवान के स्पर्श सुख का पान करें। ये सब पीने वाली इंद्रियां दी गई हैं आपको। और इस तरह से भगवान नाम का पान करने का उपदेश भक्तगण किया कहते हैं। एक भक्त तो कहते हैं, हे जिह्वे रस सारगे सर्वदा मधुर प्रिय, श्री कृष्ण नाम पीयूषम जप जिह्वे निरंतरम, पिब जिह्वे निरंतरम। वे कहते हैं कि हे जिह्वे, ये भक्तों में ना ये बहुत विशेष बात होती है कि वे मन से बात किया करते हैं, उनको मन शिक्षा कहते हैं, मन को उपदेश किया करते हैं कि हे मन ऐसा करो, हे मन विषयों की तरफ मत जाओ, भगवान के गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इस तरह से मन को उपदेश किया करते हैं। मन भी अपना ही है, लेकिन मन को एक दूसरा मनुष्य मान करके या दूसरा एक व्यक्ति मान करके उपदेश किया करते हैं। और उसी तरह से जिह्वा को भी उपदेश किया करते हैं। हे जिह्वे, कहते हैं अरे जिह्वे सुनो सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूं, रस सारज्ञ, हमने सुना है कि तुम रस सार को जानने वाली हो। जितने 6 प्रकार के व्यंजन हैं उन सब में रस होता है, षड रस होते हैं, उन षड रसों का तुम ज्ञान करने वाली हो। और हम जानते हैं कि सर्वदा मधुर प्रिय, सभी की जिह्वा को मधुर वस्तु बहुत अच्छी लगती है। स्वीट राइस सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सब खाने के बाद सब व्यक्ति सोचते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मीठा बहुत पसंद है, लो लो मैं तुम्हें एक बहुत मीठी वस्तु दे रहा हूं। कौन सी यह मीठी वस्तु है? वो कहते हैं कि यह श्री कृष्ण नाम पीयूषम, यह कृष्ण नाम रूपी जो अमृत है, यह बहुत मीठी वस्तु है। पिब जिह्वे निरंतरम, इसका तुम नित्य पान किया करो। तो इस तरह से आप देखिए, आचार्य गण हम लोगों को यही उपदेश किया करते हैं कि हम नित्य अपनी जिह्वा से भगवान नाम का पान करें, कान से भगवान की कथाओं का श्रवण करें। यही आचार्य गणों का उपदेश है। हमारे वृंदावन में एक भक्त हुए जिनका नाम था माधव दास। माधव दास जी बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए और ये माधव दास जी नित्य भगवान का नाम जप किया करते, विरक्त साधु थे। माधव दास जी किसी वृंदावन की कुंज में बैठ जाते और नित्य राधा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से ये नाम जप किया करते थे। भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे और भगवान के साथ इनका सख्य का संबंध था, भगवान को अपना सखा मानते थे। तो नाम जप करते 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 इनमें ऐसी रुचि उत्पन्न होती थी कि नाम जप करते करते ये भोजन करना भी कभी कभी भूल जाते। कभी याद आता कि अरे अब तो भगवान का नाम जप कर रहा है, थोड़ी भूख लगती तो अपनी कुंज से बाहर निकल करके जाते और देखते जहां पर संतों का समागम होता था, जहां भक्त बैठते थे और भक्त बैठ करके जहां प्रसादी ग्रहण करते थे, उन भक्तों के बचे हुए पत्तल पर बचे हुए जो प्रसाद है उस जूठन प्रसाद को लेकर के आते थे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? He used to get the remnants left by the devotees in वृंदावन। वृंदावन में जो भक्त प्रसाद कभी ग्रहण करते हैं तो कभी छूट गया, कुछ पत्तल में कुछ प्रसाद छूट गया, उस प्रसाद को, उस जूठन प्रसाद को ले आते, अपने कुटिया में लेकर के आते और उसी जूठन प्रसाद से भगवान को भोग लगाया करते थे। He used to offer that to the Lord and then he used to eat। उस जूठन प्रसाद को वो ग्रहण किया करते थे। ऐसे भक्त थे माधव दास जी।
तो एक दिन क्या हुआ, माधवदास जी नाम जप करते करते भूल गए, प्रसाद लाना भूल गए। तब अचानक से, काफी समय से नाम जप कर रहे थे, अचानक याद आया कि अरे अरे मैंने तो आज कुछ प्रसाद ही नहीं लाया। तो जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी में जाकर के जो जूठन प्रसाद पत्तल पर बची हुई थी उसको ले आकर के आए। माधवदास जी अपनी कुटिया में ले आए और ले आकर के सोचे कि अब भगवान को, प्रतिदिन तो भगवान को भोग लगाते थे, लेकिन जल्दी जल्दी में उस दिन वो भूल गए भगवान को भोग लगाना, और वो जूठन प्रसाद लेकर के अपने मुख में रख लिए। अब मुख में रख लिए, खा लेते तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही मुख में रखे माधवदास जी को याद आ गया कि अरे आज तो भोग लगाया ही नहीं। तो माधवदास जी विचार करने लगे कि अब क्या करें। अब उस निवाले को, जो भगवान का प्रसाद है अपने मुख में रखा हुआ है, उसको वो अब निगल तो सकते नहीं क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया है। तो सोचे कि यदि निगल जाऊंगा तो भगवान को भोग नहीं लगाया, अपराध हो जाएगा, अपराध नहीं करना चाहिए। और फिर सोचने लगे कि अब इसे उगल देना चाहिए, भाई भोग नहीं लगाया है, मुख में रखा हुआ है, उगल देना चाहिए। फिर सोचे कि नहीं नहीं, संतों का प्रसाद है, भक्तों का प्रसाद है, यदि इसको उगल दूंगा तो संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। तो अब तो ना उसको निगल सकते हैं, ना उसको उगल सकते हैं, ना अंदर ले जा सकते हैं, ना उसे बाहर फेंक सकते हैं। तो मुख में रखे हुए उस निवाले को माधवदास जी पूरी रात्रि उस प्रसादी को अपने मुख में रखे रहे और मुख में रख करके रोते हुए पूरी रात्रि नाम जप करते रहे। माधवदास जी इस प्रकार के भक्त थे। पूरी रात्रि इस तरह से मुख में रखे हुए निवाले को भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मैं ना निगल सकता हूं ना उगल सकता हूं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवान नाम का जप करते रहे। भगवान जब अपने भक्त की इस दशा को देखे तो भगवान वहां प्रकट हो गए। पूरी रात्रि बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए, माधवदास जी के पास आए। माधवदास जी को पूछे कि तुम रो क्यों रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो। माधवदास जी बोले कि मेरी ऐसी, बोल तो सकते नहीं थे, दिखा रहे थे मुख में कि ये मुख में पखा तो मुख में रखे हुए उस निवाले को दिखाने लगे भगवान को। क्या करूं समझ नहीं आता। तो माधवदास जी को भगवान बोलते हैं कि देखो माधव, मैं समझ गया तुम्हारी कठिनाई, में समझ गया। मुख में रखे हुए निवाले को तुम निगल नहीं सकते क्योंकि भोग नहीं लगा, उगल नहीं सकते क्योंकि संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। देखो मैं क्या बताता हूं, एक उपाय है मेरे पास। इस मुख में रखे हुए प्रसाद का एक कण मुझे दे दो, भगवान का भोग भी लग जाएगा और संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास जी चकराए, बोले भगवान मैं और आपको अपना जूठा खिलाओ। भगवान बोले रोज दूसरे संतों का जूठा खिलाते हो, आज अपना ही खिला दो। तो इस तरह से माधवदास जी की इस दशा को देख करके भगवान और माधवदास जी में छीना झपटी मच गई। माधवदास जी सोचे कि अब मैं अपना जूठा प्रसाद तो नहीं देने वाला भगवान को। भाई इतना बड़ा अपराध कौन करे, अपना जूठन कोई भगवान को खिलाता है क्या। और भगवान कहे कि नहीं, मैं आज तो तुम्हारे मुख में से इस प्रसाद को लेकर के रखूंगा। माधवदास जी ने बहुत प्रयास किया भगवान को रोकने के लिए। भगवान तो चंचल शिरोमणि, हाथ पकड़े, माधवदास जी के मुख में हाथ डाला और उंगली से प्रसाद निकालने का प्रयास किया। माधवदास जी सोचे इससे अच्छा तो मैं निगल जाऊं, भगवान को जूठा खिलाने से अच्छा तो निगल जाऊं, वही अच्छा है। लेकिन उसी बीच में छीना झपटी में माधवदास जी के मुख से जो प्रसाद था, जो अन्न के कुछ कण थे, वो नीचे गिर गए। भगवान तुरंत गए और उस अन्न के कण को अपने मुख में रख करके जय 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 करने लग गए कि आज मुझे कृपा प्राप्त हो गई। तो ऐसे माधवदास जी की कथा वृंदावन में आती है। इतने सुंदर भक्त, क्यों भगवान उनसे इतना प्रेम करते थे, क्योंकि वो नित्य नाम जप करते। भगवान के साथ उनका ऐसा संबंध था, नित्य नाम जप करते। और वास्तव में जो नाम जप करता है ना, भगवान उसके अपने हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरा नाम जप कर रहा है, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान नाम जपक साधकों से। और इसलिए भगवान उनके साथ भी आदान प्रदान करते हैं।
उनकी भाव की वृद्धि होती है। यह नाम जप ही हमें कृष्ण प्रेम तक पहुंचाएगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं अपने एक पुस्तक में कि इस नाम की महिमा को कोई क्या व्याख्यान कर सकता है, कितनी महिमा है इस नाम की, कोई क्या व्याख्यान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान नाम का को ग्रहण करे, नाम को अपने जीवन में सारे साधनों को सर्वश्रेष्ठ रूप में नाम के रूप में प्रतिष्ठित कर ले, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ऐसे भक्त को धीरे धीरे उसके हृदय में भगवत प्रीति की अनुभूति होती है। वो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर जाता है। ऐसी महिमा है नाम की। और भगवान के नित्य धाम में नित्य सेवा को प्राप्त कर जाता है, ऐसी महिमा है। अजामिल के विषय में विचार कीजिए। अजामिल ने बस एक बार भगवान का नाम पुकारा, मृत्यु शैया पर स्थित था अजामिल, और उस समय अजामिल ने बस एक बार भगवान का नाम पुकारा, नारायण। ये 4 अक्षर का नाम अजामिल ने पुकारा। क्योंकि 4 अक्षर का नाम पुकारा इसलिए भगवान के 4 दूत आकर के वहां खड़े हो गए। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि भगवान के भक्त हम लोग तो 16 अक्षर वाला नाम पुकारते हैं। तो 16 अक्षर के नाम पुकारते हैं तो लगता है वैकुंठ से जब वैकुंठ के पार्षद आएंगे तो 16 पार्षद लेकर के ले जाएंगे। वो भक्त जो भगवान का शुद्ध नाम जप करता है, 16 पार्षद आएंगे उसे ले जाने के लिए। विचार कीजिए कितनी बड़ी बात है। पूरा एस्कॉर्ट टीम है। प्राइम मिनिस्टर को भी इतना एस्कॉर्टिंग नहीं मिलता होगा। पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको वैकुंठ पहुंचाया जाएगा नाम जापक को। तो 4 दूत आकर के खड़े हो गए भगवान के। यमदूत आकर के अजामिल को यमराज के पास ले जाना चाहते थे। पाश, यम पाश कहलाता है। यम पाश का मतलब होता है रस्सी। व्हाट डू यू कॉल दैट इन तेलुगु? यम का पाश है। सामान्य पाश नहीं है कि कैंची से काट देगा तो टूट जाएगा, ऐसा पाश नहीं है। ये यमराज जी का पाश है। कोई इससे नहीं निकल पाया है, देवता भी नहीं निकल सकते हैं। यमराज का ऐसा पाश है ये। कोई बचा है यमराज के पास से? कोई है ऐसा जो 3-4 हजार साल से जी रहा हो, यमराज जी आए हो अपना पास लेकर बोला कि नहीं यहाँ ये काम नहीं करता हो? ऐसा कोई है? कोई ऐसा स्थान है, कोई ऐसा काल है जहां यमराज का पास नहीं पहुंच सकता? कोई ऐसा है? नहीं। कोई सोचे कि नहीं अमेरिका चला जाऊंगा, शिप पे रह जाऊंगा, समुद्र के नीचे घुस जाऊंगा, धरती खोद करके नीचे चला जाऊंगा तो हो सकता है यमराज वहां ना आए। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां यमराज का पास नहीं आ सकता। और कोई ऐसा काल नहीं है। काल नहीं है का अर्थ है कि ऐसा कोई सोचे कि नहीं नहीं अभी थोड़े मरेंगे, अभी तो समय है हमारे पास में। अच्छा, सुबह में 4 बजे लगता है कि कोई नहीं मरता होगा, ऐसा हो, या रात्रि के 2 बजे यमराज के दूत सोते रहते होंगे, वे लेकर नहीं आएंगे यमराज के पास, ऐसी कोई बात है? कोई ऐसा काल है जिस काल में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करता? कोई ऐसा काल नहीं है। तो ये यमराज का पाश जो है ना, ये सर्वव्यापी है। हर एक काल में हर एक स्थान पर यह विराजमान है। कभी भी आकर के किसी को पकड़ा जा सकता है। उस यमराज के पाश को 3 दूतों ने, 3 दूत क्यों आए थे यमराज के? बोला क्योंकि अजामिल ने काया मनसा वाचा तीनों तरह से अपराध किया था, पाप किया था, इसीलिए 3 दूत आए थे। जितने प्रकार से आप पाप करेंगे उतने दूत आएंगे। तो उतने दूत आए थे। और चूंकि अजामिल ने 4 अक्षर वाले भगवान का नाम उच्चारण किया था, इसलिए 4 दूत रक्षा करने के लिए भी आए। उस यम पाश को अजामिल के गले में बांध दिया था उन लोगों ने। और यह यम पाश दिखता नहीं है, ये यम पाश दिखाई नहीं देता है। यह आकर के बांध दिया और आपकी जो शरीर, इस शरीर को तो छोड़ देता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है और आत्मा के साथ जो मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को खींच करके बाहर निकालते हैं। जबरदस्ती खींच करके बाहर निकालते हैं यमराज के दूत। और फिर उसको कोड़े मारते हुए उसे नरक का द्वार दिखाया जाता है। कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। वो अभी ऐसे पथ पर, एक ऐसे पथ पर चलाया जाता है, मार्ग पर चलाया जाता है। ऐसा रोड है जिस रोड के नीचे हजारों गुना तप्त सूर्य का ताप उस रोड पर रहता है। तो कोई व्यक्ति जो उस पर चलेगा
एक तो पहले उसके पैर पर छाले पड़ेंगे और ऊपर से सूर्य का ताप, वह भी हजारों गुना तप्त। इस तरह से ऐसे पथ पर चलाते हुए, कोड़े मारते हुए एक पापी को यमराज के दूत यमलोक लेकर के जाया करते हैं। इसी तरह से अजामिल को पकड़ करके ले जाने वाले थे ये सब के सब, लेकिन बस अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और इसी नाम उच्चारण मात्र से अजामिल की मुक्ति हो गई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अजामिल के प्रसंग के अंत में कहते हैं, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽपि अगाद्धाम किम उत श्रद्धया गृणन्। सुखदेव गोस्वामी अजामिल के प्रसंग को कहते हुए उन्हें ऐसा भाव प्रकट हुआ कि वो कहने लगे, हे परीक्षित, विचार करो अजामिल पर। कैमुत्य न्याय के माध्यम से अजामिल के उद्धार पर विचार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रेरित करते हैं सभी भागवत के श्रोताओं को। कैमुत्य न्याय क्या होता है? कैमुत्य न्याय जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हम लोग कभी कभी कहें कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, इफ अ पर्सन हैज 100 रुपीज, तो वह व्यक्ति उस 100 रुपए में 1 किलो चावल खरीद सकता है, ठीक है। इन 100 रुपीज अ पर्सन कैन परचेज 1 kg ऑफ राइस, बासमती राइस, ठीक है। और फिर कोई कहे कि यदि किसी व्यक्ति के पास, यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए हो तो फिर उसका कहना ही क्या। What to speak of a person who has millions and trillions of rupees? How much rice can he purchase? Is there a limit to that? नहीं. This is called kaimutya nyaya. Kim uta. Kim uta means what to speak of them. Got it? This kaimutya न्याय। अब इस कैमुत्य न्याय के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भक्तों, विचार करो अजामिल के ऊपर। अजामिल के ऊपर विचार करो। म्रियमाणो हरेर नाम, वह अजामिल किस स्थिति में था? मरणासन था, मरने पर लेटा हुआ था, मरने वाला था। ऐसा अजामिल जो मरने वाला था, मरने की दशा में था, उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अजामिल जो मरने की दशा को प्राप्त था, वह अजामिल, उसने भगवान के नाम का जप किया और अजामिलो अपि अगाधाम, और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो उन भक्तों पर विचार करो जो मरने वाले नहीं हैं, अर्थात जो अभी मरणासन नहीं हुए हैं, जो जीवित रहते हुए, जिनका शरीर स्वस्थ है। ऐसे स्वस्थ शरीर के साथ यदि वे भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो क्या उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी? क्या इसमें कोई संशय है? उन्हें अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह पहला कैमुत्य है। आप सबको समझ में आ रहा है? तो आप सब जो मरणासन नहीं है, जिनका शरीर स्वस्थ है, यदि स्वस्थ शरीर के साथ भगवान नाम का उच्चारण करेंगे तो भगवान के धाम निश्चित जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। यही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। यह पहला कैमुत्य है। What to speak of those devotees who are not mriyaman, who are not in dying state, they are living, they are healthy. If they chant the holy names of the Lord, will they not attain Vaikuntha? They will certainly attain Vaikuntha. This is what Sri Shukadeva Goswami is saying. So, mriyamano harer nama grinan putropacharitan. अब अजामिल पर दूसरा विचार करने के लिए कहते हैं कि अजामिल जब उसने नारायण उच्चारण किया था, अजामिल किसे याद कर रहा था? किसी को पता है अजामिल किसे याद कर रहा था? He was remembering his son, correct? He was remembering his youngest son. अपने पुत्र को स्मरण करके उच्चारण कर रहा था ना। क्या अजामिल सोच रहा था कि वो नारायण जो वैकुंठ में रहते हैं, चतुर्भुज हैं, जिनके नंद सुनंद परिकर है, मैं उन भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा हूं, ऐसा सोच रहा था क्या? वो तो डरा हुआ था।
दूतों को देखा उसने और देखा कि अरे मेरा पुत्र जिससे अत्यंत प्रेम था, उस पुत्र का उसने नाम उच्चारण किया, नारायण डर करके उच्चारण किया। तो विचार करो हे भक्तों कि अजामिल जिसने अपने पुत्र को लक्ष्य करके नारायण नाम का उच्चारण किया और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर गया, तो ऐसे भक्त जो नित्य गौर निताय का दर्शन करके, राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करके, राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए, भगवान के पटचित्र को सामने रख करके, भगवान के श्री विग्रह को सामने रख करके उनका स्मरण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि भगवान का स्मरण करके, भगवान को लक्ष्य करके नाम का उच्चारण करेंगे तो क्या वे वैकुंठ नहीं जाएंगे? इसमें कोई संशय है? वे अवश्य वैकुंठ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किम होता कैमुत्य न्याय के द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। इसलिए म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितन, सो ये पुत्रोपचारितन पर दूसरा कैमुत्य न्याय यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका में लिखा गया। उसके बाद कहते हैं अजामिलो अपि, यह जो अपि शब्द है ना संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपि का मतलब होता है अजामिल भी, है ना। तो इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे भक्तों विचार करो, थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली, दैट अजामिलो अपि, अरे अजामिल भी तर गया। अजामिल जैसा पापी जिसने अपने जीवन में कितने पाप नहीं किए, कितने लोगों की हत्या की, कितने गंदे गंदे कार्य किए उसने, कितने लोगों को लूटा उसने, ऐसा अजामिल जो इतना बड़ा पापी था और उसने भी यदि एक बार नारायण शब्द का उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो जो भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, इस जगत में रहते हुए 4 नियमों का पालन करते हुए जो भक्त भगवान नाम का उच्चारण करेंगे तो क्या उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। किम उता, यह तीसरा कैमुत्य है। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? ये तीसरा कैमुत्य है। अजामिलोपि अगाध धाम किम उत श्रद्धया गृणन। और चौथे कैमुत्य के द्वारा कहते हैं कि जब अजामिल जप कर रहा था, जब उसने भगवान नाम का उच्चारण किया तो क्या उसमें श्रद्धा थी? क्या अजामिल श्रद्धा के साथ, was he chanting with faith? क्या अजामिल श्रद्धा के साथ जप कर रहा था? नहीं, कोई श्रद्धा नहीं थी अजामिल में। अजामिल तो अपने पुत्र का नाम उच्चारण कर रहा था। श्री गौर निताय की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कहते हैं विचार करो कि अजामिल जैसा पापी जो बिना श्रद्धा के वह नाम जप किया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तो फिर उन भक्तों का क्या कहना, उनका क्या कहना जो प्रतिदिन भगवान नाम का जप किया करते हैं इस श्रद्धा के साथ, हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा के साथ बैठ करके भगवान के सामने भगवान नाम जप करते हैं, यह सोच करके कि हे प्रभु इस कलयुग में तो अब कोई साधन नहीं बचा हुआ है, मेरा तो बस एक ही सहारा आपका नाम है, इस श्रद्धा के साथ जो लोग भगवान नाम का उच्चारण करेंगे क्या वे वैकुंठ को प्राप्त नहीं करेंगे? इसमें कोई संशय है? वे अवश्य वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। ये भगवान नाम की महिमा है जो भागवत ग्रंथ आदि ग्रंथों में दी गई है। इसलिए भागवत को कहा गया है कि इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। यह भागवत जो है ना, यह भागवत नाममय ग्रंथ है। यह ग्रंथ ऐसा है जो भगवान नाम की पराकाष्ठा को, उसकी महिमा को पूरा पूरा स्थापित करता है। इसलिए हम भक्तों को बहुत विचार करके यह समझ लेना चाहिए कि एकमात्र भगवान नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। इस जगत में आकर के भव सागर में फंस गए हैं हम सब लोग, अब तो कुछ कर नहीं सकते। इस भव सागर से यदि पार होना है तो भगवान विष्णु रूपी चरण कमलों का, हमें भगवान विष्णु के चरण कमलों रूपी नाव का आश्रय लेना है और उनके चरण कमल रूपी नाव का आश्रय
भगवान नाम के द्वारा दिया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रश्न उठता है कि अब चूंकि हम लोग समझते हैं कि हमें भगवान नाम का जप करना है, तो हमें कैसे जप करना चाहिए। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी अपने पद्यावली नामक ग्रंथ में कहते हैं, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानीव तव नामानि भवन्तु मे। तो श्री रूप गोस्वामी भगवान नाम से प्रार्थना करते हैं कि हे नाम प्रभु। देखिए, ये भगवान का जो नाम है ना, ये भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान का नाम और साक्षात भगवान श्याम सुंदर दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए भगवान नाम में अगर रुचि चाहिए तो भगवान नाम से ही प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम मुझे अत्यंत प्रिय लगने लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। कुछ ऐसी कृपा कीजिए जिसके द्वारा आपका नाम मुझे बहुत प्रिय लगे। तो यदि भगवान पूछे कि हे भक्त बताओ कितना प्रिय लगना चाहिए, मेरा नाम तुम्हें कितना प्रिय लगना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जैसे एक कृपण व्यक्ति, कृपण का अर्थ होता है, इंग्लिश वी कॉल दैट माइजर, माइजर, कंजूस। कंजूस समझते हैं? कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि अगर किसी कंजूस व्यक्ति के घर में घी रखा हुआ है, इतना कंजूस है, और उसके घी में यदि कोई मक्खी पड़ जाए, सम फ्लाई फॉल्स ऑफ, सो ही इज सो माइजरली that he will take out even the ghee out of that makki from that fly, इसीलिए उसको मक्खी चूस कहते हैं। सो इतना कंजूस। तो वो कहते हैं कंजूस व्यक्ति धन के लिए कितनी कंजूसी करता है। आप किसी कंजूस व्यक्ति को देखिए, धन बचाने के लिए कितना प्रयत्न करता है। किसी बिजनेसमैन के पास चले जाइए, कोई व्यक्ति जो कोई व्यापार करता हो, उस व्यापारी के पास यदि चले जाइए, उस व्यापारी को यदि पूरे दिन देखेंगे तो कितना ध्यान रखता है कि कौन आया, कौन ग्राहक आया, कौन गया, किससे कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सबका ध्यान रखता है कि नहीं। और एक एक व्यापार करने के बाद अपनी बही खाता रखता है, वो डायरी रखता है, डायरी में लिखेगा हाँ आज इतना, ये आया अभी गया, ऐसा है। दूसरा व्यक्ति कहीं बाहर से जा रहा हो तो बोलता है आइए आइए इधर आइए, हमारे पास आइए। तो धन की रक्षा करने के लिए, धन का संचय करने के लिए विचेयानि विचार्याणि, विचार करता है, धन का संचय करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। ठीक है, धन की रक्षा करने के लिए बहुत विचार करता है, कैसे नया नया बिजनेस शुरू किया जाए, कैसे और धन की प्राप्ति हो। यहां पर एक दुकान है, दूसरा यहां खोल दिया जाए, तीसरा वहां खोल दिया जाए, पूरे जगत में अपना व्यापार फैल जाए, करोड़ों की आमदनी हो। तो एक कंजूस व्यक्ति, एक माइजरली पर्सन, हाउ मच ही थिंक्स अबाउट मनी, थिंक अबाउट इट, ही थिंक्स सो डीपली। पूरे दिन 24 hours his mind is constantly thinking about money. How should I protect it? How should I increase it? Vichayani, vicharyani, vichintyani. And he keeps thinking about money, 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 sweeter than honey. This is what he thinks. Brighter than sunshine, sweeter than money, sweeter than honey. This is money, money, money. So this is how a miserly person keeps thinking about money day and night. श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक कंजूस व्यक्ति को धन प्रिय है, उसी प्रकार से मुझे आपका नाम प्रिय हो जाए। दिन भर मैं आपके नाम के विषय में विचार करता रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कंजूस व्यक्ति की भांति हम सब लोगों को
घर जाएं सोचना चाहिए कब माला पकड़ करके, कब लेकर के हम भगवान का नाम जप करें। घर से बाहर आए तुरंत सोचना चाहिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, तुरंत भगवान का नाम जप करें। भोजन कर रहे हो उस समय भी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। सोने से पहले, सोने के बाद, जागते समय, जागने के बाद, खाते समय, पीते समय, सोते समय, रोते समय, जब भी आपको मौका मिले भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि शयने की भोजने की जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलः वदने। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की जागरणे, अरे सोते समय, जागते समय, खाते समय, कुछ भी करते समय दिन भर हमें यही विचार करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें भगवान का नाम हमें प्रिय हो जाए, ऐसा श्री रूप गोस्वामी की प्रार्थना है। तो हमें भी विचार करके अपने जीवन में यह निष्ठा पूर्वक अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि भगवान के नाम के अतिरिक्त इस जगत में हमें तारने वाला और कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम और भगवान की कथा, यही दो है, यह मार्ग कलयुग में बचे हुए हैं। कलयुग में ना तो आप यज्ञ कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं। कितने लोग तपस्या करने योग्य हैं, कितने लोग प्रतिदिन यज्ञ करने के योग्य हैं। ना हमारे पास यज्ञ की सामग्री है, ना स्थान है, ना गाय का पालन कर पा सकते हैं। कितने लोग अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे रहते हैं, गाय रख सकते हैं क्या? यज्ञ कर सकते हैं, इधर यज्ञ करेंगे, नीचे वाले ऊपर वाले सब परेशान, कहां से धुआं आ रहा है। बहुत कठिनाई है इस कलयुग में, और इसलिए यह वास्तव में भगवान का विधान है कि इस कलयुग में केवल एकमात्र एक ही साधन बच जाएगा, वह है भगवान का नाम। और यही निष्ठा हमें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। इस निष्ठा के साथ जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के वे अपने चरण कमलों की रति हमें प्रदान कर देंगे, और अपने चरण कमलों की नित्य सेवा प्रदान करके हमें अपने वैकुंठ धाम में बुला लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు క్లాస్ ఎలా ఉంది? హరి బోల్. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ సో హ్యాపీ ప్రభు విత్ యువర్ వండర్ఫుల్ narration and also the importance and glory of Harinam, and how actually we can every day think of Harinam, chant Harinam with how much eagerness. So the last theme which you are mentioning about how we should be everyday miserly, అంటే రోజు ఏ విధంగా ఒక ధన వ్యాపారి ఆలోచిస్తాడో ధనం గురించి, ఎప్పుడు ధనం ఎలా ఎర్న్ చేయాలి, ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా దాన్ని సేవ్ చేయాలి, అలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఆ విధంగా భక్తుడు కూడా అలాగా ఆలోచించాలి. హరినామం జపం చేయడం కోసం, హరినామంని సేవ చేయడం కోసం తపించాలి. How eager a bhakta should be to chant Harinam. When we go to home, we should think of Harinam. We should try to chant Harinam. We should serve Harinam. So this is very wonderful, Prabhu. So we would like to actually invite you more and more. Please keep coming us. Should we ask Prabhu to come again and again? Malli Prabhu Ramman adaga. Gattiga. Inka gattiga. So we want your association quite often. Please come from Vrindavan so that we can also relish the heart which you are having for Krishna and Vrindavan and Harinam again and again. All of you can actually pray for me so that I can get some taste. Although I am speaking, I do not have any taste in it. You can all pray. If you pray, maybe Krishna will award some taste in chanting the holy name. This is my only request.
Surely, Prabhuji, we'll also pray and that we will have your association as well as much as possible in future. So let's thank Prabhuji and also pray to the Lord that He will keep visiting again and again by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you so much.